तो कैसे हैं आप लोग। आशा कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कूलॉम के नियम के बारे में। दोस्तों, हम कूलॉम के नियम को बहुत ही आसान तरीका से समझने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। देखते देखते दोस्तों वीडियो आपको शायद याद हो जाएगा। आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और जो वीडियो को देखते जाइए और नोट करते जाइए। देखते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए कूलाम का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कूलाम का नियम है क्या। इसको किसने दिया था? तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। किसने दिया था? 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने। ठीक है, उनका नाम कूलाम था। तो देखिए इनके नियमानुसार क्या है। सबसे पहले हम नियम समझते हैं, फिर चित्र समझेंगे। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक ये हो गया आपका मान लीजिए और ये एक ए हो गया, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेश आपके हैं। देखिए एक का नाम हम दे देते हैं Q1, ठीक है, ये पहला आवेश है, और दूसरे का नाम है Q2, ये दूसरा आवेश है। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा। देखिए यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी जो है वो है r मीटर। ठीक है, r मीटर जो है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि प्लस Q1 और Q2 के बीच की दूरी r मीटर है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या कहा गया को दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी कि दो आवेशों के बीच Q1 और Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो F होता है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि ये जो बल होगा ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि जो r मीटर इनके बीच की दूरी दी गई है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इनके नियमानुसार चलिए हम मान लेते हैं, तो लिखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, आप लोग साथ में लिखिएगा, नोट्स करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए यदि दो बिंदु आवेश, यदि दो बिंदु आवेश, ठीक है, क्या क्या नाम मैंने दिया है देखिए ऊपर आप लोग देख सकते हैं, Q1 व Q2, तो लिखेंगे यहाँ पर Q1 व Q2, ठीक है, Q1 व Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर, ठीक है, दूसरे से r मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर, ठीक है, स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, वो क्या होगा। देखिए दो कंडीशन से, एक आपका है, एक तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि Q1 इंटू Q2, ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा उनके बीच लगने वाला बल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी जो है तो F किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि 1/r है उनके बीच की दूरी, तो r² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग दिया गया है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कूलाम के नियम का जो कंडीशन है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ठीक है, तो 1 व 2 से क्या है, दोनों को अगर हम मिला लें तो F अनुपाती देखिए Q1 अपान r² हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि F दोनों तरफ सेम है, बल बताया जा रहा है, और Q1 Q2 अपान r², इसको हम समीकरण 1 या 2 से इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम एक काम करेंगे, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, तो F अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो F बराबर
के यहाँ पर जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ेगा जो कि होगा के। ठीक है, अब इस के को हम बोलते क्या है, इस के को हम कहेंगे अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक है, या समानुपाती नियतांक। तो के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कूलाम के नियम का फॉर्मूला। अब आप लोग कहेंगे सर के क्या है, तो के मैंने आपको बताया ये है अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। तो देखिए के हमारा क्या है, इसको यहां पर लिखते हैं, के है अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, नियतांक। अब आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाना हो तो आपको के की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो देखिए के की वैल्यू कितनी होती है वो भी हम जान लेते हैं। तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9, 9 इंटू 10 के पावर 9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति कूलाम स्क्वायर, ये वैल्यू होती है के की। ठीक है, तो के क्या है और के की वैल्यू क्या है आपको समझ में आ गई। अब ये एक चीज और यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत सारे जगह पर देखेंगे कि के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा होता है। ठीक है, तो उसको भी हम जान लेते हैं। तो यहां पर एक कंडीशन है कि यदि बिंदु आवेश, देखिए यदि बिंदु आवेश, ठीक है, जो बिंदु आवेश है वो निर्वात या वायु में स्थित हो। ठीक है, जो आपका Q1 या Q2 है वो निर्वात आवेश, यहां पर लिखेंगे निर्वात। ठीक है, निर्वात अथवा वायु, अथवा वायु में स्थित हो, में स्थित हो, तब अनुक्रमानुपाती नियतांक जो के है, अनुक्रमानुपाती नियतांक के को, अनुक्रमानुपाती नियतांक के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि कहा गया है कि जो यदि बिंदु आवेश जो आपका है वो निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब अनुक्रमानुपाती नियतांक के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। तो उसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं F इक्वल टू के को हटा देंगे, जो हमने फार्मूला देखिए अभी मैंने जो निकाला था कूलाम के नियम का, देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के स्थान पर हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। अब इस प्रकार से भी हम कूलाम के नियम का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो जो के की वैल्यू मैंने आपको ऊपर बताई यहाँ पर, यही वैल्यू इसकी भी होगी। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगा 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको तो मैं नहीं जानता कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट आपका जो है ये है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट आपका है निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए कि आखिर जो आपका एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है, देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, तो ये कितना होता है, तो देखिए इसकी वैल्यू होती है 8.85, आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन
मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। तो इतना कुछ समझ में आ गया। मैंने इस वीडियो में आपको कूलाम का नियम बताया कि आखिर कूलाम का नियम है क्या, उसका फॉर्मूला, चित्र, एप्सिलॉन नॉट क्या है, सब कुछ मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा और कूलाम का नियम भी समझ में आ चुका होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पुनः दोबारा देखिए और ध्यान से देखिए दोस्तों, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो कमेंट्स कीजिए और हम आसान बनाकर या और बेहद तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो।